बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 3 रेसिपीज़ इन वन वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हम बनाएंगे फ्राइड चिकन। सेकंड हम आपको सिखाएंगे ब्राउन सॉस विद चीज़ और थर्ड पे हम करेंगे गार्लिक बॉइल्ड राइस। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ के जी चिकन। आप कोई सा भी चिकन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेग पीस लिए हैं। आप चाहें तो दूसरी बोटियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने हर बोटी के ऊपर, हर लेग पीस के ऊपर मैंने कट लगा देने हैं। बहुत गहरे कट नहीं लगाऊंगी कि बोटियाँ टूटे ना। इतना कट लगाऊंगी कि जो मैरिनेट करेंगे जब हम चिकन को, तो तमाम मैरिनेशन का मसाला जो है ना वह इन कट्स के अंदर तक जाके लग जाए और इसका फुल टेस्ट आए। चलिए जी, चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 राइस स्पून मैंने ले लिया है मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपको मस्टर्ड पेस्ट का जायका पसंद है तो आप 1.5 राइस स्पून भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। और नमक इसमें मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन पाउडर इसमें 2 टेबल स्पून डाला है तो ऑलरेडी इसमें नमक का टेस्ट जो है वो आ जाएगा। और जो चिकन है इसको मैंने अच्छे से मल के इसको जो मैरिनेट करना है उसको हम अच्छे से मल मल कर लगाएंगे ताकि जो हमने कट्स की लगाए हैं इसके ऊपर उनके अंदर भी मसाला चला जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम चिकन फ्राई कर रहे होते हैं तो फिर वो उसके अंदर टेस्ट नहीं आ रहा होता नमक मिर्च का। तो जी ये देखें, चिकन जो है वो मैरिनेट अच्छे से हो चुका है। इसको मैं फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए लाजमी रखूँगी। अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो ज़रूर ज़्यादा टाइम के लिए रखें, और अगर आपने नेक्स्ट डे बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में। चावलों के लिए मैंने यहाँ पर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और साथ ही मैंने 2 गिलास चावल अच्छे से साफ़ करके धो के और पानी में भिगो कर रख दिए हैं। जब पानी बॉईल होगा, पानी बॉईल होते ही हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब हम तैयार करने लगे हैं ब्राउन सॉस विद चीज़। और उसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर। बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो उसके अंदर हमने ऐड कर देना है गार्लिक। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है गार्लिक। और गार्लिक को हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, उसका अच्छा सा टेस्ट जो है वो बटर के अंदर इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जो बटर है और गार्लिक है वो अच्छे से पक चुका है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर, और साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस। जो हमें केचप मिलती है ये वही है, चिल्ली गार्लिक सॉस। और वो 1 टेबल स्पून ऐड कर दी, और साथ में 1 टेबल स्पून चिली सॉस जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप जो केचप है यानी चिल्ली गार्लिक सॉस जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए, यानी वो 1 टेबल स्पून के बजाय 2 टेबल स्पून कर दें। और फिर इसको हमने अच्छे से पका लेना है तकरीबन 2 मिनट्स तक, ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए और एक पेस्ट की सी फॉर्म में आ जाए। तो जब ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा तो मैं साथ ही चूल्हा जो है वो बंद कर लूँगी, ताकि ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि ये पेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। और ये ज़रूरी स्टेप है क्योंकि अगर हम गरम पेस्ट के अंदर हमने, क्योंकि यहाँ पे क्रीम ऐड करनी है, अगर हमने ठंडा ना किया तो जब क्रीम ऐड करेंगे, 1 कप क्रीम ऐड कर रही हूँ, तो क्रीम जो है वो थोड़ा फटने का अंदेशा होता है। ठीक है, तो अगर क्रीम फट जाएगी तो ऐसे टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मिक्सचर को, चिली गार्लिक सॉस का जो मिक्सचर हमने बनाया है उसको हमने ठंडा करने के बाद उसमें 1 कप क्रीम ऐड करनी है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको मेरा समझ आ गया होगा। क्रीम को मैं अच्छे से इस मिक्सचर के साथ, सॉस का जो मिक्सचर था उसके साथ हम मिक्स कर लेंगे क्रीम को। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 गिलास दूध। नीम गरम कर लें, ठंडा दूध कर लें, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और फिर उसको अच्छे से हम मिक्स करने के बाद दोबारा से चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसको हम पकाएंगे। सॉस को इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए थोड़ी सी। और यहाँ पर देखिए कि जो सॉस है वो गाढ़ा हो चुका है, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हैं। मेरे पास थी यहाँ पर ब्लॉक था चीज़ का, तो उसमें से मैंने तकरीबन हाफ़ कप चीज़ जो है वो उसको थोड़ा काट के छोटे पीसेस में कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकश करके डाल दें, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। अगर आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है तो आप चीज़ के स्लाइसेस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 3 से 4 अदद स्लाइसेस इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से पका लें, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से सॉस के अंदर मेल्ट हो जाए बिल्कुल, और एक स्मूथ सा टेक्सचर हमारे पास आ जाए।
और इस सॉस का जो टेस्ट है ना, यकीन जानिए जब आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके किसी भी खाने को जो है ना, वो कहते हैं उठा देता है। तो गाढ़ा होने तक मैंने इसको पका लिया है। ये ज़बरदस्त सी हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देखें कि मैं इसको एक मिल्क पॉट में निकाल रही हूँ। इसलिए मिल्क पॉट में निकाल रही हूँ कि ये इसे सर्व करने में जो है ना, प्लेट्स में वो आसानी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए कि जो चावलों के लिए पानी बॉईल होने के लिए रखा था वो बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल। चावल मैंने 2 गिलास अच्छे से धोने के बाद भिगोकर रख दिए थे, वो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, ताकि जो चावल हैं उनके अंदर नमक का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो वैसे फीके फीके से चावलों का टेस्ट आएगा। साथ यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने एक फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून देसी घी ले लिया है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन लेकर उसको मतलब कूट लिया था, कुटा हुआ लहसुन है, और उसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से इसको तैयार करेंगे जैसा हम दाल वगैरह के लिए तड़का तैयार करते हैं। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है कि ये ब्राउन हो जाए और अच्छा सा जो गार्लिक का टेस्ट है वो बटर में या ऑयल या देसी घी जो भी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे उसमें अच्छे से आ जाए। तो यहाँ चावल जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं, उनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है और वापस उनको मैंने देगची के अंदर चावल जो हैं वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमने तड़का बनाया था वो सारा मैं डाल रही हूँ, गार्लिक का और देसी घी का, ज़ीरे का, चावलों के ऊपर अच्छे से हमने फैला के डाल लेना है और इसको दम 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर दम दे देना है। चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा फेंट लिया है और 3 अदद मैंने जो पोटैटोज़ हैं यानी आलू, उनको छीलने के बाद कद्दूकश करके उनका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम चिकन लेंगे, उसको हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर कद्दूकश किए हुए पोटैटोज़ की कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि जो आलू हैं वो उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट हो सकें। और अगर आपको लगता है कि आलू उसके ऊपर जो है वो कोटिंग नहीं हो रही, तो आपने थोड़े से लगाने के बाद दोबारा से उसको अंडे के अंदर डिप कर लेना है और फिर दोबारा से आप उसके ऊपर दोबारा कोटिंग करेंगे तो वो अच्छे से उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। दोनों हाथों से अच्छी तरह से उसको हमने प्रेस कर लेना है ताकि जो आलूओं की कोटिंग है उसके अंदर से आलू भुर भुर के उसके ना निकलें। और अगर आप आलूओं की कोटिंग नहीं करना चाहते तो आप उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, ये आपके आसानी के लिए है, आप इस तरह से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आलू जो हैं वो उसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो चुकी थी और साथ ही ऑयल गरम करने के बाद मैंने एक कढ़ाई के अंदर मैं इसके अंदर जो है वो चिकन पीसेस रख रही हूँ। जब ये अच्छी तरह एक तरफ से पक जाएंगे तब मैं इनको पलटाऊँगी। अगर आप फ़ौरन इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और उसको पलटाने की कोशिश करेंगे तो जो कोटिंग हमने की है वो फ़ौरन उतर जाएगी। ये देखिए कि एक तरफ से ये अच्छे से पक चुका है और बड़ा प्यारा माशाल्लाह इसका कलर आ चुका है, तो मैंने इसको पलटा दिया है। इसी तरह मैं बाकी चिकन को भी पलटाती जाऊंगी ताकि वो एक तरफ से पकने के बाद दूसरी तरफ से भी अंदर तक अच्छे से पकते जाएं। चिकन को फ्राई करने के साथ साथ आपने इसका एक्सेसिव ऑयल निकाल लेना है, निचोड़ लेना है। उसके बाद हम इसको निकाल कर टिशू पर, एक प्लेट में टिशू बिछाकर उस पर से निकालते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी उसके अंदर जज्ब होता जाए। तो यहाँ पर देखिए जी कि चावल जो हैं वो अच्छे से 5 मिनट दम मैं इनको दे चुकी हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो गार्लिक का टेस्ट तमाम चावलों में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी और चावलों को डालने के बाद हमने इनको अच्छे से प्रेस करते जाना है। ये इस तरह से आप देखें, मैं किसी भी आप कोई चम्मच ले लीजिए, कोई कप ले लें, गिलास ले लें, उसकी मदद से आपने अच्छे से चावलों को प्रेस कर लेना है ताकि वो बाउल के अंदर अच्छे से सेट हो जाएं। ठीक है, जब अच्छे से चावल सेट हो जाएंगे तो मैं एहतियात के साथ उनको जिस ट्रे में या प्लेटर में या प्लेट में मैंने सर्व करना है उसके अंदर मैं आराम से इस तरह से उनको निकाल लूँगी। आप देखें खूबसूरत सी शेप आ जाती है। साथ में इसके जो चिकन है वो रख दूँगी। अगर 1 सर्विंग है तो इस हिसाब से मैं प्लेट में दे दूँगी और साथ ही हम इसके ऊपर जो हमने ब्राउन सॉस विद चीज़ बनाई थी वो उसके ऊपर डाल देंगे और इस तरह से हम प्लेट सेट करके सर्व करने के लिए हमारी प्लेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। और जो सॉस बनाई थी हमने ब्राउन चीज़ सॉस, वो मैं अलहदा से भी साथ रखूँगी ताकि अगर किसी ने चावलों के साथ लेनी है तो वो
चावलों के साथ वो ले सकते हैं। और ये एक कंप्लीट मील है। ये खाने के साथ आपको कोई सलाद नहीं चाहिए, कोई आपको अलहदा से कोई और चीज़ नहीं चाहिए। जस्ट आप ये बनाइए, साथ कोल्ड ड्रिंक के साथ इसको आप सर्व कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।